डीसी के अंडर है, डीसी के अंडर एडीसी भी है, डीसी भी है, एसडीएम भी है, किसी का लिया ही आप। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नमस्कार, मैं हूं घोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। कुछ समय पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 100 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया था, जिसके बाद जब कुछ मीडिया हाउसेस ने उसका मुआयना किया तो ना हॉस्पिटल चालू था, ना वहां पे कोई पेशेंट मौजूद था। उसके बाद ताउते का आगमन हुआ, जिसके बाद ताउते की वजह से वहां पे स्विमिंग पूल बन गया। और जब आज हमारी संवाददाता मानसी शर्मा वहां पे पहुंची तो हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद था। रिबन काटने की जल्दी है, काम आधा अधूरा। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। यहाँ पे अभी इस समय हम ताऊ देवीलाल स्टेडियम के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं, जिसको कोविड सेंटर में कन्वर्ट किया गया था। अब ऐसे में इसका उद्घाटन आज से 4 दिन पहले हुआ था। और कल के हालात की अगर हम बात करें, जब गुड़गांव में इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश हो रही थी तो यहाँ के हालात झरझर थे, हर जगह पानी भरा हुआ था। अगर हम अंदर की बात करें, कोविड सेंटर्स की बात करें, तो वायरिंग पूरी तरीके से ऑन फ्लोर बिखरी हुई थी, बेड्स तहस नहस थे, एक भी पेशेंट देखने को नहीं मिला। वहीं अगर हम स्टाफ की बात करें तो एक भी स्टाफ मौजूद नहीं था। और इस समय हम दोबारा आज बाहर आए हैं देखने की आज सुबह से गुड़गांव में बारिश हो रही है तो आज क्या हालात है। और ऐसे में कोई सामने आ नहीं रहा है, ना ही हमें अंदर जाने दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। ये वो कोविड सेंटर है जिसका उद्घाटन सांसद वो सीएम मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा किया गया था आज से 4 दिन पहले। और ऐसे में अगर पेशेंट्स की बात करें तो अंदर पेशेंट्स भी नहीं है। और जब हम लोग यहाँ पे आए, आप देख सकते हैं हमारा अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इनको इस चीज़ का डर है कि अंदर के जो हालात हैं वो दुनिया के सामने आएंगे। यहाँ पे इनॉग्रेशन की इतनी जल्दी थी। यहाँ पे सर आप अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? जबरदस्ती आप जबरदस्ती हम कर नहीं रहे। आप बताइए किसकी परमिशन चाहिए हमें अंदर जाने के लिए? सर बताइए, पेशेंट्स को भी परमिशन की जरूरत है। आप देखिए, अगर ऐसे में कोई इमरजेंसी कोविड पेशेंट आता है तो उनको भी अंदर तुरंत नहीं लिया जाएगा, पहले जांच पड़ताल की जाएगी, ताला खोला जाएगा, उसके बाद अंदर जाने दिया जाएगा। ऐसे में यहाँ पे जो लोग खड़े हैं अंदर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, उनका ये कहना है सामने आके कैमरा के कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देख लीजिए, अच्छी तरीके से खींच लीजिए। सर आप आगे आ जाइए, आप आ जाइए सर आगे। सर हम अपना काम ही कर रहे हैं, आपने अपना काम किया होता तो आपको ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर आपका काम दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, ताला लगाने से काम नहीं होता। किसको पता अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? किसकी परमिशन चाहिए सर? एडीसी, डीसी, एसडीएम, किसी की भी लियो। अच्छा, और ऐसे में अगर कोई पेशेंट भी आएगा तो उसके लिए भी परमिशन चाहिए आपको? तो ताला तो इसी हिसाब से लगा रखा है ना, तो फिर खोलिए। हमें अंदर ही तो जाना है, हमें देखने तो दीजिए किस तरीके के हालात है यहाँ पे। ऑन कैमरा आपने सुन लिया कि किस तरीके से कहा गया है कि डीसी एसडीएम की परमिशन लाइए, उसके बाद मीडिया हाउसेस को अंदर जाने दिया जाएगा। ऐसे में मैं आपको दिखाना चाहूँगी, लाल स्टेडियम के बिल्कुल बाहर देख सकते हैं कि कितना बड़ा बैनर लगाया गया है, मैनेज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर यू, सपोर्टेड बाय वेदांता केयर्स। अब ऐसे में ना तो ये कोविड सेंटर शुरू हुआ है, ना ही एक भी पेशेंट अंदर है। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हर बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी नहीं लगाए गए हैं। यहाँ पे इतनी जल्दी थी उद्घाटन करने की कि मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा या हमारे सांसद द्वारा किसी भी चीज़ को चेक नहीं किया गया। वहीं आज हम अगर दोबारा मौजूद हैं यहाँ पे आपको हालात दिखाने के लिए कि किस तरीके से इनकी फैसिलिटीज़ जो है, ना तो प्रॉपर तरीके से आज तक यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट हुई है, ना यहाँ पे नर्सेज है, ना यहाँ पे डॉक्टर्स है। कल भी हम जब यहाँ पे आए थे मात्र 4 नर्सेज थी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से या देख रेख करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। और आज भी बारिश के हालात थे, इसीलिए हम बाहर आए थे देखने के लिए कि किस तरीके से जो इनॉग्रेशन कर दिया जाता है खट्टर जी द्वारा, उसके बाद कितनी जल्दी ये कोविड सेंटर स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन हालात आज भी आपके सामने हैं।
यहाँ पे तमाम सवाल उठते हैं कि किस कारणवश यहाँ पे मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। अगर हम बात करें, ये जो 2 व्यक्ति बाहर खड़े हैं वो वेदांता केयर्स के ऑफिस से ही आए हैं और ऐसे में जब मीडिया की गाड़ी आई तो उनको भी बाहर रोक दिया गया। आप देख सकते हैं अंदर जो काम की अगर हम बात करें तो कल यहाँ पे तमाम स्टाफ लगा हुआ था पानी निकालने के लिए। वहीं अगर हम सीवरेज की बात करें तो पीछे सीवरेज फ्लो भी था और ऐसे में यही अपनी खामियां छुपाने के लिए ये लोग हमें आज अंदर नहीं जाने दे रहे। ये हालात है कोविड सेंटर्स के। एक महामारी के लिए कह दिया जाता है कि 100 बेड्स का 500 बेड्स का आयोजन करिए, लगवाइए, ऑक्सीजन लगवाइए, वेंटिलेटर्स लगवाइए, लेकिन उसके बाद उद्घाटन के लिए एक शो पीस के तौर पे कोविड सेंटर दिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद के हालात जब रियलिटी चेक या ग्राउंड रिपोर्ट करने आते हैं तो आप देख सकते हैं कि अंदर ही नहीं घुसने दिया जाता। वहीं बारिश की बात करें तो पूर्ण भारत में इस समय काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और ऐसे में ऐसे कोविड सेंटर्स जर्जर हो रहे हैं। इनके हालात इतने बेकार है कि हम खुद कल वहाँ पे नहीं खड़े हो पाए। तमाम पानी एक जगह एकत्रित है। वहीं इस समय अगर हम बात करें जो तमाम और बीमारियां हैं वो भी होने का डर है और इसी नाकामी को छुपाने के लिए आज इन्होंने यहाँ पे गेट पे ताला भी लगा दिया है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ पे किस कारणवश आए हैं? मैं फोटोग्राफी करने आया, शूट करने के लिए। आपको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? आप कितनी देर से बाहर खड़े हैं? अबाउट हाफ एन आवर। आधे घंटे से आप यहाँ पे बाहर खड़े हैं। इनको तो जाने दिया जा सकता है, ये तो मीडिया से नहीं है। अलाउ नहीं है जी, मीडिया का अलाउ नहीं है। अगर मीडिया को नहीं जाने देंगे, अभी किसी को अलाउ नहीं है। किस वजह से अलाउ नहीं है? सर अगर अलाउ नहीं है तो हम भी जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन बताओगे तो। पास ले आइए, हमें कोई इतराज नहीं है। किससे पास लेके आए? यहाँ पे आके बोल दीजिए हम जा रहे हैं, पास लेके आएंगे। आप आइए तो, आगे बोलिए तो। आप इधर आके बताएंगे, पूरा प्रोसीजर तो समझाएंगे। जरूरत पड़ेगी मैं बोलूंगा, अभी मुझे जरूरत नहीं है बोलने की। किस वजह से जरूरत नहीं लग रही सर आपको? ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी से बात की जाती है? बताइए सर, घूरने से कुछ नहीं होएगा, बताइए, बोलिए। आप ही बोलते रहोगे, उल्टा उल्टा जो बोलोगे आप ही बोलते रहोगे। आप मान्य है आपके लिए? अच्छा तो आप तो मान्य है। हमने मान्य है। हमने आपको गाली दी? आप बात कर रहे हो। अच्छा सर, इतनी तहजीब से बात की जा रही है, उसके बाद बहुत बड़ी एज में हूँ और आपका की बात कर रहा हूँ। हाँ जी ठीक है, तो सर आपका लहजा भी तो देखिए ना। फिर लहजा तो मेरी तो लैंग्वेज है, आवाज तेज है। तो ठीक है सर, आपको लगता है कि हम बदतमीजी कर रहे हैं, सामने आके बात कर लीजिए। आइए आगे तो आइए। कब आने का टाइम होगा? अब आपने अपने आंखों से देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पे बात होती है। वहीं परमिशंस की ज़रूरत है, यहाँ पे एसडीएम की परमिशन की ज़रूरत है, डीसी की परमिशन की ज़रूरत है। ऐसे में हम ज़रूर जाएंगे उनके ऑफिस और जानेंगे कि इस कारणवश से यहाँ पे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इस समय हम मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं, एसडीएम ऑफिस के बाहर मौजूद है, क्योंकि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जब हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे ताला लगाया हुआ था और वहाँ के सिक्योरिटी हेड ने हमें कहा था कि जाके एसडीएम से परमिशन लेके आइए। अब ऐसे में हमने आधा घंटा इंतज़ार किया एसडीएम का, जो कि जितेंद्र कुमार जी हैं, उनका हमने इंतज़ार किया। आधे घंटे तक हम बैठे। उसके बाद जब हम उनके ऑफिस में पहुंचे उनसे बात करने, तो उनका कहना है कि उनको इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, उनको नहीं पता कि ऐसा भी कुछ हो रहा है ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। वहीं उन्होंने ये चीज़ भी मानी कि अगर ऐसे ताला लगा दिया गया है और लोगों का एक कोविड सेंटर में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी तो वो बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एसडीओ बादशाहपुर सर, लेकिन अगर ऐसे में किसी पेशेंट को भी जाना होगा तो आपको नहीं लगता कि इतने लोगों से परमिशन लेने की बजाय अगर डायरेक्ट ही जाने दिया जाए, क्योंकि इतने लोगों की परमिशन में तो कोविड सेंटर के अंदर जाने के लिए तो हमें डायरेक्ट बोला गया कि आपसे परमिशन लेके आएंगे रिटर्न में, तभी हमें अंदर जाने दिया जाएगा एक कोविड सेंटर के अंदर। सर वहाँ के सिक्योरिटी हेड ने, हमारे पास फुटेज भी है जहाँ पे वो बदतमीजी से भी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मतलब फिर हमें इधर से उधर ही घूमना पड़ेगा परमिशन के लिए। सर बट आपको क्या लगता है कि किस वजह से ऐसे बोलेंगे? आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एक कोविड सेंटर में जाने के लिए?
ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट? थैंक यू सो मच सर। अब जैसे पहले हमने आपको बताया कि हम मिनी सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे और इस समय हम एसडीएम बादशाहपुर के ऑफिस के बाहर मौजूद है। जैसे कि हमें कहा गया था परमिशन एसडीएम बादशाहपुर से लेनी है, जो कि देख रेख कर रहे हैं ताऊ देवीलाल कोविड सेंटर की। तो फिर अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या किसको नहीं जाने दे रहे? सारे मीडिया तो सारे जा रहे हैं सर। आज हमारे फेस पे ताला थोड़ा काम चल रहा है तो उसको अननेसेसरी इंटरप्ट करते हैं जाके। अच्छा, आपके हिसाब से इंटरप्शन है? इंटरप्शन जो काम चल रहा है उसके इंटरप्शन कर रहे होंगे। मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं सुबह गया था, मीडिया सारा वहाँ पे था। कितने बजे गए थे आप सर? मैं गया था 10 बजे। 10 बजे गए थे हम वहाँ पे। 10 साढ़े 10 तक। हाँ जी, यही टाइम था। एंड गेट पे लॉक लगाया हुआ था। लोग तो सही है, कल भी गए थे हम, कल लॉक नहीं था, आज लॉक था। हम मान सकते हैं कि वहाँ पे भी काम चल रहा होगा, तो उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि किसी की रिटर्न परमिशन लेके आओ उसके बाद एंट्रेंस है। नहीं, एंट्रेंस के लिए तो मैं कह रहा हूँ इतना मीडिया वहाँ पे था, किसने रोक दिया? रोका है ना सर, तभी तो आए हैं। ऐसा फिर पहले हम एसडीएम मिनी सेक्रेटेरिएट गए, उन्होंने बोला कि आप देख रहे हैं, तो आपके पास आए कि जवाब आप देंगे। उन्होंने मैंने बता दिया किसी मीडिया को हम नहीं रोक रहे सर। तो ऐसे में जो रोका गया फिर उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि बदतमीजी से भी बात हुई है फिर तो उनसे। किससे? हमसे। अब उनको ये थोड़ी पता कौन कौन क्या है कि अननेसेसरी भीड़ वहाँ पे अलाउ नहीं है सर। हमारे जिसको भी जो डॉक्टर आ रहे हैं उसका डिटेल लिखते हैं, वो जो डॉक्टर्स आते हैं उनका डिटेल। सर हम एंट्री करने के लिए रेडी थे, हम लोग उनसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे कि जस्ट हमें अंदर जाने दो, हमें देखने दो, उसमें तो कोई गलत बात नहीं थी, ठीक है। हम कुछ इंटरप्ट भी नहीं करते, हमें सिर्फ बाहर जाके जायजा करना था, जो कि हमने कल भी किया। पानी इतने गंदे लेवल पे खड़ा हुआ था। कोविड चलो सेंटर स्टार्ट नहीं हुआ, इनॉग्रेशन कर दी गई, ठीक है। उसके बाद अभी काम इन प्रोसीजर है, उसके बाद अगर हम देखने जा रहे हैं तो क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा? उसके लिए रोक ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि इतना मीडिया मैंने सुबह रोका गया तो फिर उस पर क्या कार्रवाई क्या करनी कह देंगे। उनको डायरेक्शन ये है कि अननेसेसरी भीड़ नहीं हो तो आप रिटर्न में दे दीजिए हमें। वो रिटर्न में हम क्या दे दें? वो कह रहे हैं कि आप रिटर्न में दोगे कि आप अलाउ कर रहे हैं मीडिया हाउसेस को अंदर जाना। मैं वही कह रहा हूँ कि हम तो रोक ही नहीं रहे, तो रिटर्न में अलग से देने की क्या जरूरत? तो फिर हमारे साथ जो होगा उसके बारे में मैं अब क्या कह सकता हूँ? सिर्फ कौन एक बार बात कर लीजिए। फिर वही कह रहा हूँ कि मेरे पास ये थोड़ी है कौन वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारे पास तो कैमरा रिकॉर्डिंग है ना, और कैमरा रिकॉर्डिंग होगी। मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अननेसेसरी आप ये देखें कि सुबह से जो काम कर रहे हैं कितने पत्रकार आ रहे हैं, अननेसेसरी आ रहे हैं। जब काम आप करने तो दें काम उनको। एक बार कई बार कह चुका है कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था कि हम सिर्फ ऑक्सीजन का वो था, अब ऑक्सीजन की बाकी बेड्स काफ़ी खाली पड़े हैं, तो हम चाह रहे हैं इसको अपग्रेड करें। अपग्रेड में वेंटिलेटर और आईसीयू ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका काम चल रहा है। सर तो वहाँ पे ये भी बात हो सकती थी कि वर्क इन प्रोग्रेस है इसलिए अलाउ नहीं। कहाँ पे? वहाँ पे उसमें सेंटर पे शुरू में लगा रखा था। जिस दिन सीएम साहब का इनॉग्रेशन था उस दिन भी बोर्ड लगाया था वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, उस दिन भी लगाया हुआ था, अगर आपने देखे हो तो। आप उस दिन ऐसा कोई बोर्ड सर आज ऐसा कोई बोर्ड नहीं था। उस दिन की बात कह रहा हूँ मैं, उस दिन भी लगा हुआ था। तो फिर ऐसे में अगर मतलब किसी पेशेंट को भी लेना है तो उसके लिए भी यही कार्रवाई करनी पड़ेगी कि इनसे परमिशन ले जाओ, उनसे परमिशन नहीं, पेशेंट्स का तो मैं बता रहा हूँ ना, पेशेंट्स को तो स्क्रीनिंग करके भेज रहे हैं। तो ये तो भी हालात है जब वो खुला नहीं है, और जब खुल जाएगा उसके बाद क्या हालात? उसके बाद तो सीधे पेशेंट्स को तो अब भी कोई रोक नहीं है। अभी कौन रोक रहा है? सारा तो मैं कह रहा हूँ कल से तो मीडिया दिखा रहा है। बिल्कुल दिखा रहा है। फिर आप कह रहे हैं रोक रहे हैं। सर आज सुबह तो आज हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या है कि जैसे कल दिखाया, उसके बाद सफाई का काम चल रहा है, ठीक है। तो बार बार कोई भी जाता है तो क्वेश्चन करता है, उनकी तो क्वेश्चन तो आप करती होंगी। हमने तो नहीं किया। आपने नहीं किया, कहीं दूसरे करते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा, आपका नाम मैं नहीं कह रहा कि आपने नहीं किया, तो वो क्या इंटरप्ट हो ही रहे होंगे। सर तो आपके हिसाब से ये जायज़ है एक मीडिया हाउस को कोविड सेंटर में या बाहर से भी रिपोर्टिंग करना रोकना? नहीं, कोई जायज़, मैं तो कह रहा हूँ जा रहे हैं, मैं तो खुद कह रहा हूँ जा रहे हैं। तो हमें नहीं, आपको रोक लिया होगा, कोई बात नहीं, उनको बोल देंगे चलिए अलाउ, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे में आपके हिसाब से कोई रिटर्न परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे में इनका ये कहना है कि किसी भी मीडिया हाउस को नहीं रोका गया, अगर हमें रोका गया है तो वो आगे से बोल देंगे। यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज़ क्लियर कर दी कि किसी की परमिशन लेना
लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे में जो वहाँ पे सुबह सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने ताला लगाया हुआ था उस कोविड सेंटर पे कि मीडिया हाउसेस अंदर ना जाएं, ऐसे में आप देख सकते हैं कि वो एसडीएम के भी आदेशों का उल्लंघन करते हुए नजर आया। ऐसे में जो सारी नाकामियां हैं, अब एसडीएम बादशाहपुर से हमें ये पता चला है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि काम अभी भी चल रहा है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा जब इनॉग्रेशन हुई थी तब भी वही बोर्ड लगा हुआ था, आज भी वही बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे में उद्घाटन उसी चीज़ का होना चाहिए जो इन प्रोसेस हो या जहाँ पे पेशेंट्स भर्ती किए जाएं, ऐसी जगहों का नहीं जो वर्क इन प्रोग्रेस में रहे, जो गंदगी से भरे रहे। बारिश के टाइम पे ऐसी जगहों का इनॉग्रेशन कर दिया जाता है, देख रेख करने वाला कोई नहीं होता, एक अधिकारी से दूसरी अधिकारी पे बात टाली जाती है। और ऐसे में यहाँ पे अधिकारी साफ इस चीज़ को कह रहे हैं कि किसी मीडिया हाउस को नहीं रोका गया है कोविड सेंटर में जाने से। अब ऐसे में जो हमारे साथ हुआ उसकी हकीकत भी आप जानते हैं, जो अधिकारी कह रहे हैं उसकी हकीकत भी जानते हैं आप, और जो इनॉग्रेशन हुई उसकी हकीकत भी आज आपके सामने। तो आप ये खुद अनुमान लगा लीजिए कि एक कोविड सेंटर इस समय, गुरुग्राम की बात करें केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस समय कोविड सेंटर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे में ही कोविड सेंटर्स के हालात आपके आगे हैं, काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पेशेंट्स की बात करें तो पेशेंट्स को अभी तक भर्ती नहीं किया गया, और अधिकारियों की बात करें तो एक से दूसरे अधिकारी के पास भेजा जाता है। फोटो खिंचवाने का शौक निराला है पर हॉस्पिटल पे ताला है। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि हॉस्पिटल पे पूरी तरीके से ताला लगा हुआ था, और जब इस बात का मुआयना करने हमारी संवाददाता पहुंची तो उनको जगह जगह एसडीएम से बात करने के लिए भेजा गया। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।